किसान साथियों नमस्कार। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। आप सभी साथियों ने नाम सुना होगा। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर उदयपुर राजस्थान के नोडल ऑफिसर मुकेश जी सुथार अपने साथ हैं। अपन सर से इसके स्कीम के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जो सेंटर है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, आप जो कृषि छात्र हैं, पशुपालन विषय में जो छात्रों ने पढ़ाई कर रखी है, उनको आप भविष्य के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आप मैनेज हैदराबाद के थ्रू जो ट्रेनिंग करवाते हो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस की, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसमें कौन कौन छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। तो ये जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है, ये 2002 से लागू हुई थी। 2002 से लेके आज तक कंटिन्यू स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट इसका देखरेख करता है और मैनेज हैदराबाद इसको कंप्लीट मॉनिटरिंग करता है और इसका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट मैनेज हैदराबाद करता है। तो ये भारत सरकार की स्कीम है और ये स्कीम में टोटल जो बेरोजगार स्टूडेंट है, यानी जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर करके, वो उनको रोजगार के लिए ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये ट्रेनिंग 45 दिन की होती है और इस ट्रेनिंग में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन अभी जो करंट का जो क्राइटेरिया है उसमें 12th एग्रीकल्चर बेस से हटा दिया उन्होंने और अभी बीएससी एग्रीकल्चर और वेटरनरी स्टूडेंट या फिर वो डेयरी टेक का जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, या फिर हॉर्टिकल्चर जिसने कर रखी है बीएससी वो भी कर सकता है। और अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे ये होता है। ये एक्चुअली 45 डेज का प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, स्टार्टिंग में 2 मंथ का था ये, लेकिन अभी जो करंट में 2019 के बाद में इन्होंने 45 डेज का ट्रेनिंग कोर्स किया है। और ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, यानी अपन यूं कहें कि 45 डेज का एग्रीकल्चर से संबंधित जो छात्रों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या एलएसए का जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल है। और ना केवल एग्रीकल्चर, जबकि पशुपालन विषय में डिग्री धारक, उद्यान विज्ञान के अंदर, गृह विज्ञान के अंदर और डेयरी तकनीकी के अंदर जिन्होंने डिग्री अपनी हासिल कर रखी है वो सभी छात्र इस प्रशिक्षण के अंदर भाग ले सकते हैं। तो ये आपने जैसे बताया 45 डेज का है, 45 दिन का है। तो इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? पहले क्या इंटरव्यू होता है या डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जमा होते हैं? किस तरह से क्या इसकी प्रोसेस रहती है सर? हाँ, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके गवर्नमेंट की वेबसाइट है agriClinic.net। इस पे आप जाके पूरे इंडिया की उसमें सेंटर है, नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे उदयपुर में जो सेंटर है वो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैनेज हैदराबाद के थ्रू। ये नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आप यूपी के रहने वाले तो आपकी यूपी में भी सेंटर मिलेगा, महाराष्ट्र के देख रहे हो तो महाराष्ट्र में भी सेंटर मिलेगा। लेकिन जो उदयपुर का सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का तहत आपके एरिया में भी है और ये भी है। तो इसमें जो आप पूछ रहे हो कि आप ये ट्रेनिंग का 45 डेज का शेड्यूल है, इसमें जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन रहेगा। पहले इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो अभी राजस्थान में जैसे कोई साथी करना चाहे तो उसके लिए कब इंटरव्यू है और उसके आने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना होता है? तो पहला तो ये कि ये जो इंटरव्यू है वो 7 जुलाई को होने जा रहा है। अभी 7 जुलाई को होने जा रहा है। ये जो इंटरव्यू है इसमें बीएससी या वेटरनरी स्टूडेंट आके और अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब मैं आपको नंबर भी व्हाट्सअप मैसेज कर दूंगा, तो आप अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। दूसरा ये कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके agriClinic.net वेबसाइट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका सेकंड वेबसाइट जो गवर्नमेंट का है acabcmis.gov.in वेबसाइट पे आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें सेंटर चूज कर सकते हो। और उसमें अभी राजस्थान में जो होने वाला है तो जो 7 तारीख को, उसको भी सिलेक्ट करके आप इस ट्रेनिंग में आ सकते हो। लेकिन इस ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट आएगा उसका इंटरव्यू नॉर्मल 2 टाइप का होता है। एक यहाँ का जो लोकल पैनल है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है और बैंकर रहता है, तो ये एक लोकल पैनल इंटरव्यू लेगा और एक मैनेज हैदराबाद का जो अपना कंसल्टेंट इंचार्ज रहता है राजस्थान का, वो इंटरव्यू लेगा। तो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, वो 35 सीट होती है। अच्छा, टोटल 35 सीट यहाँ उदयपुर सेंटर के अंदर है। तो जो साथी को इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उसे किस तरह के डॉक्यूमेंट साथ में चाहिए, या उसकी जो ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट होनी चाहिए? क्या अभी रिसेंटली जिसकी डिग्री हुई है वो इसके लिए इसमें भाग ले सकता है क्या? ये जो बेसिक जो जानकारी है, सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें रह जाती है सर। तो इसके बारे में आप एक बार बताइए। इसमें जो सर ने बताया कि क्वालिफिकेशन का इसमें फिक्स क्राइटेरिया है
बीएससी और वेटरनरी जो सर ने बताया भी उद्यानिकी वगैरह सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो करंट पास स्टूडेंट है वो नहीं कर सकता है। करंटली जो जिसकी डिग्री पासिंग है वो नहीं कर सकता है। अच्छा। यानी कम से कम 1 ईयर का गैप होना चाहिए, यानी आपकी जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है उसमें रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ उससे नेट 1 ईयर होना चाहिए। अगर एक दिन भी कम रहा तो आप नॉट एलिजिबल हो। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जिसके पास में डिग्री जून 2022 से पहले की है वो इसके अंदर एलिजिबल है, और जून 2022 के बाद की यदि किसी स्टूडेंट के पास में डिग्री है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड या और उस तरह के डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आपको आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा, पैन कार्ड रहेगा। पैन कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, पैन कार्ड आपका ऑनलाइन बन सकता है, लेकिन आधार कार्ड रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। उसके अलावा आपके आपका बैंक की पासबुक होना जरूरी है जी, क्योंकि ये पूरा लिंक आपका आधार कार्ड लिंक पूरा सिस्टम रहेगा। ये जो स्कीम है पूरी आधार कार्ड लिंक आपका बैंक से चैनल रहना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कोई फीस स्ट्रक्चर वगैरह है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसका ये देखो, लॉजिंग बोर्डिंग रहना खाना जो 45 डेज का ट्रेनिंग है वो कंप्लीट फ्री रहता है। लेकिन रहना खाना और सारी चीजें उसके अंदर है वो मैनेज के द्वारा फ्री रहता है। लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपए जो मैनेज हैदराबाद लेता है। अच्छा। तो 500 रुपए नॉन रिफंडेबल है। इंटरव्यू में आपको अगर अपेयर होते हो तो आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना अनिवार्य है। यानी सिलेक्शन होने के बाद में 500 रुपए की एक फीस है वो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले जो इंटरव्यू देगा उसको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वो जमा हो जाएगा, नहीं हो जाता है तो वो रिफंडेबल होगा। नहीं, रिफंडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप 1 ईयर के में कभी भी आके और आप इंटरव्यू देके आप 500 रुपए की जो चार्ज है उसमें आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट जैसे अभी ट्रेनिंग करना चाहता है, अभी वो इंटरव्यू देख के जा सकता है। अगर वो अगले बैच में भी 1 साल तक वो मान्य रहता है। अगर इंटरव्यू अभी पास हो गया वो 1 साल तक कभी भी आ सकता है। नहीं, एक बार सिलेक्शन होने के बाद में 1 साल में आके वो कभी भी कर सकता है। एक बार ज्वाइन करने के बाद में उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे 45 डेज का ट्रेनिंग करने के बाद में स्कोप क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा इशू आता है, जैसे आपने भी बताया कि बेरोजगार जो युवा हैं जिनके पास में कोई अपना व्यवसाय नहीं है, तो क्या स्कोप है आपका ये जो 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद में युवा क्यों आए, किस लिए आए, वो थोड़ा सबसे ज़्यादा बताना ज़रूरी है। और जैसे सब्सिडी का भी इसमें रहता है, कोई साथी लोन लेना चाहता है, बैंक से सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कितनी सब्सिडी है, ये सबसे मेन चीज़ है सर। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए। जो सर ने बताया अभी कि कौन इसको कर सकता है और क्या इसका बेनिफिट रहेगा, तो इस स्कीम में जो एग्री क्लिनिक सेंटर स्कीम है इसमें नाबार्ड द्वारा सब्सिडी मिलता है, बैंक द्वारा लोन मिलता है, और ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैनेज हैदराबाद करवाता है, जिसका नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर में अभी ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपको रोजगार उपलब्ध करवाना। रोजगार अपना खुद का, यानी जो लड़का बेरोजगार है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो इसमें 36% ओबीसी जनरल के लिए सब्सिडी प्रोवाइड होती है, और SC ST और वुमेन के लिए 44% सब्सिडी प्रोवाइड होती है। ये सब्सिडी आपके बिजनेस के आधार पे मिलेगी। जैसे इसमें हम जो 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें टोटल एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में, कौन से बिजनेस होते हैं, कैसे अपने उसको कर सकते हैं, और बैंक से कैसे लोन की प्रक्रिया होती है, क्या सब्सिडी, कैसे प्रोसीजर सब्सिडी का रहता है, और यहाँ तक कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, ट्रेनिंग करने में 45 डेज के अंदर आपकी 45 डेज लास्ट डे है उसमें आपकी बैंक की फाइल यहीं से आपके बैंक में जाएगी। आप जिस प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो उसकी बाकायदा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसको बैंक में सबमिट करने तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहता है। 45 डेज के अंदर टोटल आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो आप बिजनेस आपने चूज किया, जैसे डेयरी फार्म चूज किया है, आपने डेयरी फार्म में काऊ या बुफेलो लेना चाहते हो तो कंप्लीट प्रोसीजर, उसका क्या बेनिफिट आपको 5 साल का या 6 साल का आपका रीपेमेंट क्या रहेगा, आपको सब्सिडी कितना आएगा, और पूरा प्रक्रिया आपको 45 डेज के अंदर बताई जाएगी। ये ट्रेनिंग के अलग अलग ऑब्जेक्टिव 32 प्रकार के जो गवर्नमेंट के बिजनेस है एग्रीकल्चर, उसके अलावा भी कोई ऐसा बिजनेस जो आपका न्यू इनोवेशन आइडिया है, कुछ ऐसा एग्रीकल्चर में कुछ अलग करना चाहते हो, वो भी आप अपने यहाँ पे लेके आइए, और उसके बारे में आपको बाकायदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरा उसका नॉलेज मिलेगा आपको, और आपका जो ऑब्जेक्टिव आप लेके आए हो उसके ऊपर पूरा सब्सिडी नाबार्ड द्वारा मिलेगा आपको। ये सब्सिडी भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जो सब्सिडी कभी नहीं रुकती है, और अभी तक जितने भी अपने स्टूडेंट ने लोन लिया है और अपना काम व्यवसाय शुरू किया है उनका सब्सिडी जो पार्ट है, अभी पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में किसी का भी सब्सिडी नहीं रुका है। ये बहुत अच्छी स्कीम है नाबार्ड की, और ये एग्रीकल्चर बेरोजगार युवक को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है।
यानी अपन यूं कहें कि कृषि और कृषि से संबंधित तमाम तरह के व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि छात्र जो हैं या कृषि से संबंधित जो छात्र हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उसके लिए सरकार की ये स्कीम है जिसमें 20 लाख रुपए तक का किसानों को या जो युवा है उनको बैंक के द्वारा सहायता मिलती है। और सर ने जैसे उसमें सब्सिडी का भी बताया कि सब्सिडी का प्रावधान है 36% सब्सिडी का है और 44% सब्सिडी का SC ST के लिए और महिलाओं के लिए है। तो ये सब स्कीम का आप साथियों फायदा ले सकते हैं। एक सर राजस्थान में अभी आपके सेंटर में जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं उसकी डेट आपने 7 जुलाई बताया। तो इससे कब तक आपको सिक्योर करे कोई कैंडिडेट करना चाहे तो कौन सी 6 तक मुझे अभी 6 लास्ट 5 बजे तक मैं नाम ऐड कर सकता हूं उसमें। ठीक है। दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर का जो आपका लोन प्रोसीजर है इसमें नॉन सिक्योरिटेबल भी रहता है और सिक्योरिटेबल भी रहता है। यानी 5 लाख रुपए तक इसमें जो सर ने बताया कि 20 लाख रुपए तक इसमें लोन प्रोसीजर रहता है, तो 20 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी मिलेगा। यानी 20 लाख पे OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 7,20,000 रुपये माफ होता है, और अगर आप SC ST और वुमेन से बिलोंग करते हैं तो आपको 8,80,000 रुपये माफ होता है। बाकी जो पेमेंट है वो आपको किस्तों में और आपके बिजनेस के BOP पे आधार पे आपको पे करना पड़ता है कि आपको बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है और आप कितना बैंक को पे करोगे। दूसरा ये कि ये जो अभी ट्रेनिंग 7 जुलाई को हो रही है, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग डेट आपको अभी 7 जुलाई है। इसको आप जो भी अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो करना चाहता है, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जो गैप होना वो अनिवार्य है, क्योंकि हाँ 1 साल का मिनिमम गैप होना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं फिर उनको वापस लौटना पड़ता है, तो 1 ईयर का गैप थोड़ा सा देखना है। दूसरी बात ये राजस्थान ओनली राजस्थान के लिए ही, ठीक है। अगर कोई किसान भाई या एग्रीकल्चर स्टूडेंट देख रहा है वीडियो तो अदर स्टेट में भी सेंटर है। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप नंबर से मेरे को मैसेज करके मैं उनको उनके ठीक है। यानी कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात से यदि कोई दर्शक हमारा है तो उनके वहां पे भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है मैनेज के द्वारा। तो आप अपने स्टेट से संबंधित जहां पे ये ट्रेनिंग हो रही है वहां से आप करें। ये ट्रेनिंग केवल राजस्थान के जो छात्र हैं उनके लिए है। और सर खास करके जैसे देखा गया है कि इस ट्रेनिंग में जो साथी आते हैं वो ज़्यादातर या तो डेयरी फार्मिंग से संबंधित और या दूसरे जो फर्टिलाइजर इनपुट डीलर यानी खाद बीज की दुकान जो साथी करते हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा भी चाहे कोई मशरूम उत्पादन करना चाहता है, कोई बी कीपिंग करना चाहता है, कोई पॉलीक्लिनिक सेंटर खोलना चाहता है जिसने वेटनरी या LSA का डिप्लोमा कर रखा है, तो तमाम तरह के स्कोप इस फील्ड के अंदर हैं। तो यदि कोई साथी आप या आपके यदि कोई नॉन इस तरह का काम करना चाहता है, अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो इस गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेकर के और अपना बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपके पास है तो आप स्क्रीन पे जो आप नंबर देख पा रहे हैं इन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार सर आप अपना आपकी जो वेबसाइट है उसका भी आप बता दीजिए ताकि यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो आपके वेबसाइट के माध्यम से भी आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मैं कैड फाउंडेशन की वेबसाइट है हमारी, तो उस पर भी आप आवेदन कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप हमें मैसेज कर दीजिए। मैसेज का जरिए ये रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, तो उसके बेस पे मैं आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है agriclinic.net आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और acabcmis.gov.in इस पे दोनों पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी क्यूरीज आपका सोल्व की जाएगी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का, सभी दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी साथियों का प्यार हमें इतना मिल रहा है। जिसी तरह की आगे कंटिन्यू जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल के आने वाले वीडियो को। सभी साथियों का धन्यवाद।